नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की गर्मियों को लेकर क्या है तैयारियां, आज आपको सारी तैयारियां किसानों की दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों ने हल्की फुल्की झोपड़ियों के साथ साथ अब पक्के निर्माण भी टिकरी बॉर्डर पर शुरू कर दिए हैं, ताकि गर्मियों में किसानों को इन सड़कों पर कोई दिक्कत न आए। मैं आपको किसानों की तैयारियां सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। आप लोग देखिए कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर के साथ लगती सड़कों पर किसानों ने इस वक्त पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। ये देखिए, गांव से ही ट्रॉली में भरकर ईंट लेके आए हैं और ये सीमेंट रेती के मिक्सर के साथ पक्की दीवार बनाई जा रही है। ईंटें भी गांव से ही लेके आए हैं, मिस्त्री भी गांव से लेकर आए हैं। ये लोग हुड्डा खाप से जुड़े हुए हैं और गांव किलोई से हैं। पिछले काफी दिनों से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। पक्की दीवार का निर्माण करने के बाद इसको झोपड़ी की शक्ल दी जाएगी, ताकि गर्मियों में किसानों को यहाँ लू के थपेड़े ना झेलने पड़े, दिक्कतें ना आए। इस झोपड़ी पक्के निर्माण के लिए गांव से ही मिस्त्री भी लेके आए हैं। पहले तो मिस्त्री जी से बात करेंगे। मिस्त्री जी, आप कहाँ से आए और क्या बना रहे हो आप लोग? ये गांव कलोई से आए हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़े, हरियाणा से आए हैं जी। ये हम अपने यहाँ धरने पे जो बैठे हैं, गर्मियों में दुखी ना हो, दिक्कत ना हो, हम अपने साधन भी ले जाने हैं, उनसे काम करना है और इसलिए अपने परमानेंट मकान बना रहे हैं। यहाँ पर परमानेंट रहे हो? कितनी ईंटें लेके आए और कितना बड़ा आप बना रहे हो? 2000 ईंट लेके आए हैं। इसमें हमारा 20 आदमी का हो जाएगा। तो इस पक्की झोपड़ी के यहाँ पक्के कमरे में हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं आप? इसमें हम 2 कूलर की भी सुविधा करेंगे, पंखे भी लगाएंगे, हर एक चीज की सुविधा करेंगे। गद्दे अंदर डालेंगे, आराम से रहेंगे, गर्मी में दुखी ना हो। मच्छर मक्खी का भी ध्यान रखेंगे। तो आज नहीं तो कल जब ये आंदोलन खत्म होगा, आप लोगों की बात पूरी होगी, तब आपके इस पक्के निर्माण का क्या होगा? यही छोड़ जाएंगे? सरकार के भरोसे छोड़ जाएंगे हम। लगातार किसान अपनी तैयारियों को तेज करते हुए, क्योंकि गर्मियां इस बार समय से पहले आ गई। मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि इस बार मई जून तक काफी तीव्र गर्मी पड़ेगी, लू की भी ज्यादा चलेगी। ऐसे में किसानों को इन सड़कों पर डटे रहने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कूलर का इंतजाम भी करेंगे ये किसान। इन किसानों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है, तो ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा? क्या इस तरीके से पक्के निर्माणों से समाधान हो जाएगा? पक्के निर्माणों से तो समाधान नहीं होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है यहाँ पर रहना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोचना चाहिए। इतने दिनों से हम दुखी हैं, हमारे से पूछ करके ये कानून बनाने चाहिए थे, लेकिन हमारे किसानों के साथ उन्होंने कहा कि सरकार केवल एक फोन ही दूर है, लेकिन वो फोन नंबर नहीं मिला हमने और ना ही वो बात करने लग रहे। हमारा एक ही मांग है कि तीनों कानून रद्द हो। ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, चाहे हमने 2025 तक यहाँ रुकना पड़ जाए। मीह, आंधी, बरसात, सब चीजों को हम सहन करेंगे। हमने घर बार त्याग के दिया एक किस्म से, और हमने हमारी फसलों का भाव नहीं मिलने लग रहा है, MSP तय नहीं है। थोड़े बहुत लोगों का ऑनलाइन सिस्टम किया जाता है, बाकी लोग रह जाते हैं, अपनी फसलों को औने पौने दाम में बेचते हैं। ये बिल्कुल डंगोसड़ा है। ये कहने लग रहे हैं कि हम MSP पर फसलें खरीदते हैं, लेकिन कोई खरीदारी नहीं होती, क्योंकि एक आदमी जमीन लेता है ठेके पे या अपने हिस्से पर लेता है, उसका बिल्कुल ऑनलाइन नहीं किया जाता, और उसकी फसल को जो मंडियों में औने पौने दाम में खरीदी जाती है। ये बिल्कुल ऑनलाइन वाला सिस्टम भी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि MSP होना चाहिए और वो खुली बोली पर हमारा माल बिकना चाहिए। आज किसानों की बहुत ही दुर्दशा है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग सारे किसान आए हुए हैं, हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे आए हुए टेंट में। हमारी फसलें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। फसलें तैयार खड़ी हैं, सरसों की तो कटाई शुरू हो गई और कटाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। कटाई छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। हमारे मजदूर भाई गांव के अंदर बड़े तैयारी से ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पर डटे रहो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हमने ये फसल, टिकैत साहब ने कहा था वे फसल हर तैयारी करके इन सड़कों पर आया है। मेहनतकश किसान, ये देखिए किस तरीके से
ईंट दर ईंट लगाकर अपने रहने के लिए इस आंदोलन स्थल पर अपना आशियाना बना रहा है। मजबूरी है जो इन सड़कों पर अपना आशियाना बना रहा है, क्योंकि ये गांव में अपने कच्चे पक्के मकान छोड़कर आए हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आए हैं। इस समय हरियाणा में सरसों की कटाई जोरों पर है, लेकिन सरसों की कटाई को भी गांव के भरोसे, अपने परिवार में जो लोग रह गए पीछे, उनके भरोसे छोड़कर ये किसान यहाँ पर बैठे हैं। चिंता तो होगी कि सरसों की कटाई कैसे हो रही होगी, कैसे काम चलेगा। बहुत भारी चिंता है हमें। क्योंकि चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में जो अब क्या सिस्टम चला दिया, गांव में कमेटियां बना दी और कमेटियों में क्या निर्णय लिया गया है कि जो भी किसान भाई हमारे यहाँ आंदोलन में सहयोग करेगा, उसकी फसल की कटाई और जो भी फसल से संबंधित कोई भी काम होंगे वो हमारे गांव की कमेटी है, हम आपसी भाईचारा से उसका वो काम करेंगे। तो इसलिए हमें खेत की कोई चिंता नहीं है अभी। और जो सिस्टम बनाया है इस आंदोलन का, एक जो प्रारूप अलग से तैयार हुआ है, उसमें ये है कि जो कमेटियां बनी है उसमें उसकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। तो इसलिए हमें इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तो ये है कि तीनों कृषि कानूनों को जिनको रद्द करने की डिमांड आप लोग कर रहे हो, सरकार कह रही है कि किसानों के हक में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है कानून में तो बदलाव की गुंजाइश रहती है, संशोधन इसलिए होते हैं। हाँ। तो क्यों नहीं संशोधनों पर बात होती, क्यों हमेशा सिर्फ रद्द होने पर बात होती है? क्योंकि ये संशोधनों पे इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं है हम, क्योंकि जब शुरू में जो कानून लाए वो बैकडोर से क्यों लाए। यदि बातचीत सरकार करना चाहती थी तो कानून बनाने से पहले क्यों सलाह मशवरा नहीं किया गया, क्यों इनको अध्यादेश के रूप में लाया गया, इनको हम लोकसभा से क्यों मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं लाया गया। क्योंकि इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी। सरकार ने ये काले कानून हम पे थोपने थे। हकीकत में तो ये जो काले कानून है ये हमारे लिए तो है ही नहीं। जैसे अब बात आती है कि काले कानून में वो सरकार बार बार पूछती है, सरकार के मंत्री काला क्या है, एक बार बता दीजिए काला क्या है इसमें? काला एक तो जो हमारा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके अंदर क्या है कि इसमें जो प्रोड्यूसर है उससे जो स्टॉक लिमिट है वो हटा दी, लेकिन हम तो प्रोड्यूसर है, प्रोसेसर से लिमिट हटाई है ना कि प्रोड्यूसर से। और इसके अंदर इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल में हम जो जमींदार आते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं, उनसे स्टॉक लिमिट हटाई भी नहीं है। और एक तो ये काला है इसके अंदर। और एक कानून पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। जहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया वहाँ पर सीधी ही बात है कि टैक्स भी इम्प्लीमेंट होगा एक टाइम के बाद। तो इसमें सरकार ने कहा है कि ओपन मंडियां होंगी, कोई भी नई मंडी प्राइवेट मंडी खोल सकता है, उसमें आप लोग बेच सकते हो। मंडियां पुरानी मंडी की व्यवस्था भी रहेगी, नई भी रहेगी। जहां तक टैक्स की बात है, सरकार ने कहा कि एक टैक्स लगाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये सरकार बिल्कुल जमींदारों को बहकाने का काम कर रही है। यदि हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम किसी और को फसल बेच ही नहीं सकते, तो मंडी में कैसे ले जा सकते? वो भी आपकी मर्जी पर है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करें ना करें, आपकी मर्जी है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिविजुअल रूप से हर एक जमींदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें ऐसा गांव का एक पूरी कमेटी बनेगी, वो निर्णय लेगी गांव को ठेके पे देना है या नहीं। इसमें इंडिविजुअल की मर्जी नहीं चलेगी। इसके बहुत सारे क्लोज यदि आप डिटेल से इस कानूनों को देखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी कमियां। तो मतलब आप लोग संशोधन पर विचार नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रद्द ही कराएंगे? बिल्कुल, हमारी तो एक ही मंशा है, ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं और दोबारा से OMSP लिखित में हो, लोकसभा में राज्यसभा में सभी पास करके राष्ट्रपति जी की मोहर लगनी चाहिए। और फिर हमने खुली फसल हमारी कहीं पर बेचे, हम मंडी में बेचे या जैसे भी दी गई है सर कि कहीं भी बेचे। हमारे एक लीडर है राज्यवाल जी, बलबीर जी राज्यवाल जी, वो 1972 से केस लड़ते आ रहे हैं इसी विषय में कि हम हमारी फसल केवल इंट्रास्टेट नहीं इंटरस्टेट भी बेच सकते हैं। तो ये सरकार का ये कोई फिक्स नहीं थे कि हमें हमारी फसल केवल और केवल सरकारी मंडी में ही बेचनी पड़ेगी। वो जो राज्यपाल साहब का जो जजमेंट आया था उसमें ये स्पष्ट किया गया। बिल्कुल, किसान एक तरह से ये साफ मन बना चुका है कि